पाकिस्तान को बचाने वाले शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर दांव खेला और मफादात हासिल करे। अब यह बात किसी को कड़वी लगे या समझ में आए, अरशद परवेज साहब जो जिस तरीके से अपने पत्ते खेले हैं ना, तो पत्ते अभी हाथ में रखे हुए हैं, गेम कहीं गई नहीं है। ये जो मतलब गेम के अंदर मोटे मोटे आएगा ना, हम समझ गए हैं, आपकी बात हम समझ गए हैं। मैं तो समझ गया कि मौलाना साहब ने अपना बदला लिया और अच्छे वक्त भी लिया, उनका हाथ लगा है, उनकी और मतलब मियां नवाज शरीफ की ताईद तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी मालूमात में था, क्योंकि उन्होंने आते ही पूछा कि क्या तैयारी है, तो ये तैयारी थी। तो अभी भी आगे भी देखेंगे कि मेरे और क्या तैयारी होगी जब वो अपने पत्ते खेलेंगे। जी ठीक है। हारून साहब, आपका भी यही मानना है कि ये मतलब जो हुआ है सारा कुछ, इसके पीछे 9 मई और इसके पीछे जो अरशद साहब फरमाते हैं इलेक्शन, या आपके नजरिए में आपकी सोच में सिर्फ तैयारी अच्छी नहीं थी, और अगर अच्छी नहीं थी तो ये कॉल क्यों की गई, हाउस को कॉल क्यों किया गया, मियां नवाज साहब को क्यों बुलाया गया? आप क्या फरमाएंगे इस पे सर? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ा अपने आप को लाताल्लुक रखा है सर। अच्छा। और मैसेज दिया है कि हम मौजूदा जो तरामीम है या जो सियासी सूरत हाल है, सियासी मामलात हैं, हम उनसे लाताल्लुक हैं, क्योंकि इंतहाई हसास मामला फैज हमीद के कोर्ट मार्शल। अगर मैं आपको शुरू में टोक दूं, अब क्योंकि लंबी बात करने से पहले शुरू में टोक दूं, अगर मुझे इजाजत दे, मौजूदा हुकूमत को ये तरमीम की तो जरूरत ही को नहीं, इनको क्या प्रॉब्लम है किसी मसला मसाइल तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जिनको कोई मसला नहीं हुआ, उन्होंने अपने आप को साइड पर लिया। जजों ने तो उनको रगेड़ा है ना, जजों ने 6 जजों ने खत लिख कर उनको जगाया है ना, और इसमें अंदर जाके अगर पढ़े हैं तो मामला तो उनके ज्यादा है, तो वो फिर ला ताल्लुक कैसे हैं? हुकूमत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुकूमत का तो कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है अगर देखा जाए सादे लफ्जों में। तो देखिए, मैं तो इस मंतक के बिल्कुल जो है, बात ये है कि मौजूदा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेबलाइज है अदलिया की सहूलतकारी की वजह से। और अगर काजी फायज ईसा रिटायर हो जाते हैं, ये तरमीम नहीं हो जाती, तो संदेला साहब मैं आपको बता रहा हूं कि इस सिस्टम में जो थोड़ी बहुत जान है वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद कायदे फौत हो गए थे। पाकिस्तान ने वो बहारें देखी जिसका आपको अंदाजा ही नहीं, बनाने वाला 1 साल बाद फौत हो गया था। ये चीजें रुकती नहीं है। अगर इस सोच पे हम अड़ जाए, या हमारी ये सोच हो कि काजी साहब चले गए तो मुल्क खत्म हो जाएगा, ये इस तरह की चीजें तो नहीं हो सकती ना सर। काजी साहब अकेले तो सिस्टम में नहीं है, और इतना बड़ा ये जो सारा खिलारा जा रहा है, आप भी फिर तहरीक इंसाफ वालों को तकवीयत दे रहे हैं कि ये सिर्फ काजी साहब के लिए किया जा रहा है। देखिए, बात ये है, आप थोड़ा सा मुझे मौका देंगे। मामला ये है कि जिस तरीके से जो 8 जजेस हैं उन्होंने फैसला दिया, उसके ऊपर जिस तरीके से बगैर काज लिस्ट के वजाहत जारी हुई, और जिस तरीके से मखसूस जजेस जो है वो पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज करते हुए वो तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन बने हुए, तो आप एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर काजी फायज ईसा के बाद सैयद मंसूर अली शाह, तहरीक इंसाफ पिछले 2 साल से रोजाना किसी न किसी मीडिया टॉक में यह मुतालबा करती है कि उनके चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान जेल में बंद मुतअद्दिद बार ये बयान जारी कर चुके हैं कि दिसंबर या जनवरी में यही अदालती सिस्टम मौजूदा हुकूमत को खत्म कर देगा और पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। ये वही स्टेटमेंट है जो जावेद हाशमी ने 2017 में पास की थी कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि हमारे जजेस आएंगे, वो नवाज शरीफ को निकाल देंगे और हमें इक्तदार में लेके आएंगे। ये सारी चीजें खुली किताब है। 2017 से जो हमारी अदलिया का किरदार है वो बिल्कुल आया है, और जिस शर्मनाक तरीके से वो सियासी मामलात में मुदाखलत करने में मसरूफ है, तो मेरा ख्याल ये है ये कहीं ज्यादा। देखिए संदेला साहब, बड़ी ओपन एंड शट बात आपको कर रहा हूँ, वेरी लाउड एंड क्लियर बात कर रहा हूँ। वो एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये वतन हमारे दिफा की वजह से, हमारी कुव्वत की वजह से, हमारी कुर्बानियों की वजह से महफूज है, और जब वो ये समझेंगे कि उनके पांव के नीचे आग लगना शुरू हो गई है,
तो वो इस सिस्टम को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह आप कारपेट को लपेटते हैं या मौलवी मस्जिद की सफ को लपेटता है। और वो पहले भी 76 साल तारीख में इसको लपेटते आए हैं। ये सियासतदानों की बका का, उनके विजन का, उनकी एक आजमाइश है। और इस आजमाइश में सियासतदान किस हद तक कामयाब होते हैं मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। और रात गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वापस जाना, इंतहाई सख्त बात कर रहा हूं, वो हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान था कि जब कर नहीं सकते, जब नंबर पूरे नहीं थे, जब मंसूबा बंदी नहीं थी, तो फिर इजलास बुलाने की जरूरत क्यों थी? जब मौलाना मान नहीं रहे थे तो फिर इतना बड़ा पंगा लेने की आपको जरूरत क्यों थी? बहरहाल ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी कानून साजी के हवाले से मौजूदा हुकूमत की, जो वक्ती तौर पे बहुत बड़ा धचका लगा है। सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज को नहीं, पीपल्स पार्टी को और तमाम इत्तेहादी जमातों को धचका लगा है। और मौलाना 2-4 बड़े झटके इनको और लगाएंगे, क्योंकि जिस बुरे तरीके से इन्होंने मौलाना को इस्तेमाल किया 18 से लेकर 8 फरवरी 2024 तक, तो मौलाना ने ये मैसेज दिया है कि मैं कोई फालतू बंदा नहीं हूं कि तुम मेरे पास आओ और जब चाहो जिस तरह चाहो मुझे इस्तेमाल करो। अब बात होगी तो किसी तरीके और तरीके के साथ होगी। आपका भी पॉइंट आ गया। और अरशद परवेज साहब का बस स्ट्रिक्टली दोनों कायम है कि मौलाना साहब ने झटका दिया और टकावा करके दिया। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि झटके देना था तो फिर मौलाना साहब ने हल्की सी हाँ क्यों की थी, जिसके बाद ये इजलास बुला लिया गया था। सर यही तो झटका होता है ना, यही तो झटका है ना, यही झटका है, यही झटका है कि मौलाना ने सिस्टम को एक्सपोज किया है बेसिकली। ये झटका नहीं है, ये झटका नहीं है, लफ्ज कोई और इस्तेमाल होता है जो मैं करना नहीं चाहता। आप धोखा कह रहे हैं, आप धोखा कह रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं करना था तो आपने हाँ नहीं करनी थी, इजलास ना बुलाते। लेकिन खैर ये राजा साहब के आगे सवाल सर, ये सियासत के पत्ते होते हैं, हर सियासतदान अपने टाइम पे खेलता है सर। ये गलत बयानी जो है ना मौलाना फजल, अगर मैं आप दोनों के कमेंट सुनूं राजा साहब, तो फिर मौलाना फजल मान में और पाकिस्तान पीडीएम की सारी कैदों में कोई फर्क बाकी नहीं रह गया। अगर सारे एक जैसे होते हैं सर, फिर ठीक है, फिर ठीक है, और राइट है। मौलाना साहब ने फिर धोखा किया, फ्रॉड किया। मौलाना से कमिटमेंट की कि आपके बंदे को हम डिप्टी चेयरमैन सेनेट लगाएंगे, तो मौलाना से क्यों झूठ बोला था फिर आपने? मैं वही कह रहा हूं ना कि मतलब तो फिर बदला ऐसे ही लिया जाता है ना। ठीक है, और राइट, आ गया पॉइंट जी। राय साहब, आप ये बताएं कि नून लीग से या हुकूमत से या इत्तेहादी जमातों से कहां भूल चूक हुई? क्या मौलाना साहब की छोटी सी हाँ के चक्कर में आकर जो उन्होंने ये अजलास बुला लिया, जिसपे कहा जा रहा है कि उनको शिकस्त हुई है, वो हार गए हैं, पर मेरी नजर में जमहूरियत है, इसमें हार या जीत नहीं होती। आपको कहते हैं ना कि हार जो है वो पहला सीढ़ी का जो है वो पहिएदान होता है जिसपे पैर रखते हैं आप। अगर आज हारे हैं तो कल आप दोबारा आ जाएंगे, यही मौलाना साहब आएंगे। लेकिन जिस तरह आएंगे, कैसे आएंगे, उस दिन की सवाल है। इस पूरे सिनेरियो पर आए साहब, आप क्या समझते हैं ये क्या हुआ है? क्योंकि मुझे पता है आपने इन दोनों से हटके बात करनी है, तो लोहे पे लकीर बात है। देखें, जो सियासतदान है वो आज का नहीं सोचते, उन्होंने आने वाले पाकिस्तान के अगले 50, 60, 70 साल सामने रख के जो है वो काम करना होता है। और ये मौलाना साहब को भी पता है कि अगर सिस्टम इसी तरीके से चलता रहा तो फिर उनका मुस्तकबिल जो है ना वो KPK में या बाकी जगहों पे तारीख ही है। तो लिहाजा वो जिस तरीके से हम सोच रहे हैं वो ऐसा कतन नज़र नहीं आ रहा। अभी आपने जजेस की भी बात की कि ये ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन ना हो या जो उम्र बढ़ाने की जो है ना वो मियाद मुकर्रर करे वो ना हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा यही कि जो जजेस फेक डिग्रियों पे फैज हमीद साहब लगा के गए हैं, जो एक नेटवर्क बना के गए हैं, जिस पे मैं हमेशा से बात करता रहा हूं कि उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि ये चीफ जस्टिस जो है इनकी एज एक्सटेंशन हम बोले या जो भी बोले कि वो जरूर हो, ताकि वो जो एक नेटवर्क बना हुआ है, जो एक
पूरा वो शतरंज की चाल जो है वो फैज हमीद बिछा के जा चुका है। उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ना बीच में से एक वो कहते हैं कि ब्लॉक जो है ना वो निकालना पड़ेगा। जब वो एक ब्लॉक निकलेगा तो वो सारा नेटवर्क जो है ना वो टूट जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह हो। अब दूसरी जो चीज़ सामने आ रही है कि अब एक आईनी अदालत बनाई जाएगी। अगर आईनी अदालत बन जाती है तो वो एक कंप्लीटली एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, उसमें ये मामलात नहीं होंगे। अगर वो भी बन जाता है तो फिर भी काम जो है वो पाकिस्तान जो है वो सेफ हाथों में चला जाता है। अगर वो ना हो और जिस तरीके से ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है अगर इसमें चलेंगे तो फिर उसमें देखें मंसूर अली शाह साहब जो है वो पहले इन को जो है वो बड़ा कानून का पासबान की तरह का जो है वो एक जज समझा जाता था, मगर हालिया दिनों में हमने देखा कि वो भी एक तरह के अमराडू जज बन चुके हैं। फिर मुनीब जो है वो हमारे सामने है कि वो किस करैक्टर का बंदा है। फिर उसके बाद अतर मुनल्ला साहब ने भी अपने आप को सरेआम बड़े प्राउडली कहा जी कि मैं पूर्ण जज हूँ, कर लो जो करना है। ठीक है, तो ये नेटवर्क सारा तोड़ने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। अब मैं समझता हूँ जो मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है, मैंने कल आपसे बात भी की, जो मेरी राय थी वो मैंने आपको बताई। शाम को मैंने सईद चौधरी साहब का वीलॉग सुना तो उन्होंने भी वही बात की जो मैं कह रहा हूं कि देखें अगर ये चीजें कल ही हो जाती तो सब ने कहना था यार ये सारे रले हुए ने, ये लाइक ये सब एक ही तरह के हैं। तो शायद फिर कल ऐसे हो जाता तो पीटीआई जो है ना वो मौलाना साहब के पीछे नमाज ना पढ़ रही होती बल्कि गाली दे रही होती। तो आपने जब कोई बड़ी अचीव चीज कोई चीज जो है वो बड़ी अचीव करनी है तो उसके लिए बड़ी हिकमत अमली से चलना पड़ता है। जो आपके मुखालफीन हैं उनको भी आपने जो है ना वो एंगेज करना है और फिर ऐसे तरीके से एक मैसेज बना के मौलाना साहब वाला क्या सीन हुआ है? मौलाना साहब टाइम दे के इजलास बुलाना कह के बाद मौलाना मैंने कहा ना कि वो दिखाना नहीं चाहते कि ये सारा कुछ प्री प्लान था। अब वो दिखाना ये चाह रहे हैं कि स्टिल जो है ना अभी काफी चीजें हैं जी, गिव एंड टेक थोड़ा करना है, ये शिक इसको ऐसे कर ले ऐसे कर ले। ये दिखाना क्यों जरूरी है? ड्रामा कर रहे हैं ना, ड्रामा करना क्यों है और क्यों दुनिया को करना है? भी क्यों थोड़ा एंगेज करना क्यों है। दुनिया को क्या ड्रामा क्या दिखाना है? सर एक सेकंड, अच्छा साहब एक सेकंड, मैं साहब क्यों ये इस एक जमहूरियत में जब आपके मुल्क की इकोनॉमी, आपके मुल्क के मसाइल, आपके मुल्क में दहशतगर्दी, बलोचिस्तान, केपी के बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल है ना, तो फिर ये सब ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है? मतलब एक स्मूथली देखिए, एक बात याद रखिएगा, सुन ले सर, अर्ज सुन लेना, उन अर्ज सुने। ये जो आईनी तरमीम होती है ना, ये छोटी मोटी तरमीम नहीं होती। ये आईनी तरमीम, शायद इसकी अहमियत आप जानते हैं, अगर ये मुतफक्का तौर पर हो जाए ना तो इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं होती। लेकिन आप कह रहे हैं कि रंगबाजी करना जरूरी है, वहाना जरूरी है, रंगबाजी नहीं। देखिए अभी अभी मौलाना साहब से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, आल्दो के वो पीटीआई के लोग तो उस तरीके से नहीं है, अपना म्यूट लगा ले प्लीज दोनों साथी जी, कि कानूनी तौर पे जो है ना वो उस पीटीआई जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तो नहीं है, मगर लाइक वो है तो बंदे पीटीआई के, तो उनको भी अब किसी ना किसी तरीके से जो है वो एंगेज किया जा रहा है। आई थिंक हमें बड़े सब्र से काम करना अब क्यों एंगेज किया जा और रहा है? अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट करना चाहिए। वो मैंने कहा ना कि ये एक हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए वो काम नहीं कर रहे, उन्होंने आगे पाकिस्तान के का जो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर कर रहा है। देखिए 18वीं तरमीम के जरिए उन्होंने जो है नो मार्शल लॉ का रास्ता टोटली बंद कर दिया। अब बारी है जजेस की, तो इंशाल्लाह ताला आप पूरा उम्मीद है कि ये भी ये जरूर है, उम्मीद है इसी वीक में ये डन हो जाएगा।
इसी वीक में नहीं हो सकेगा, इसके लिए मैं आपसे माजरत हूं। अभी 2 वीक तो वज़ीर आज़म अवेलेबल नहीं है, तो इस वीक में कैसे हो जाएगा? लोगों को गलत गल पूरी ऐसे वीक से हो ही नहीं सकता ना। ए हुण वज़ीर आज़म साहब वापस आएंगे तो फिर ही कुछ होएगा, फिलहाल नहीं होएगा। चले अरशद साहब, तो आप मतलब फिर कहना जी अमरीका तो इजाजत एक लेने महीने का तो मौलाना साहब ने कहा है ना कि हमें 1 महीना तो उसको पढ़ने में लगेगा ना। 1 महीने में तो मौलाना साहब हिफज करेंगे ना, क्योंकि आपके पास चॉइस कोई नहीं है। 1 महीना तो वो मुंह से कह रहे हैं। जी अरशद साहब, आराम से करें जी, हमें कौन सी जल्दी है। एक तो चोई साहब आपने अपनी भी राय देनी है और मुकम्मल राय देनी है इसके ऊपर, हम तीनों ने अपनी राय दी है, लेकिन विद इन 30 सेकंड्स सर मौलाना कोई ललियां दे वाल नहीं कि जरदारी साहब ऐसे जो ना घुमाएं और सारा क्रेडिट अपने जेब में डाल लें और शहबाज शरीफ साहब की भी तसल्ली करा के रखें कि मैंने तुम्हें वजीर आजम बनाया हुआ है, तुम अपनी पार्टी के साथ प्ले करो। दिस इज द पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स के अंदर यही सब कुछ होता है। जी अब आप अपनी राय दें कि अच्छा, आपके ख्याल में क्या है? मैं एक तो म्यूट लगा लें क्योंकि आपकी तरफ से कुछ शो, लेकिन अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, इसमें ना मेरे 2 मौक़िफ़ हैं। मौलाना साहब वाली जो तो मौलाना साहब के साथ मौलाना साहब क्लेम करते हैं कि जो उनके साथ ज्यादती हुई है वो तो नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, जब आप मिलकर चलते हैं, जब आपने अपोजिशन इकट्ठी काटी है, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो रोल है अपोजिशन में उस तहरीक को चलाने का, बेशक मरियम नवाज साहबा का एक बहुत बड़ा किरदार है, मियां मोहम्मद नवाज साहब का बहुत बड़ा किरदार है, आसिफ अली जरदारी और उनके जो साहबजादे वो दोनों तरफ से खेलते